नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको विश्व के हर कोने में देखने को मिलेगा। चाहे साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कहीं पर भी आप चले जाइए, चाइना ने कहीं ना कहीं किसी प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रखा है। और अक्सर इल्जाम लगता है चाइना के ऊपर कि वो डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। पहले बहुत सारा पैसा देता है उस देश के अंदर और फिर आगे चलकर उसको पता है कि वो देश उतना पैसा लौटा नहीं पाएगा, तो उनकी जो जमीन है वहां पर कोई ना कोई पोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, उसको लीज के लिए ले लेगा अगले 100 साल के लिए। इस तरह की चीजें तो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान के साथ अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट वो लगातार प्रॉमिस करते आ रहा है, जिसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंदर अगर आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था चाइना से लेकर जो पूरा पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखिए जिस तरह का रोड बन रहा है और फाइनली वो खत्म होता है ग्वादर पोर्ट तक। अचानक से अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो ग्वादर का इंपॉर्टेंस है वो खत्म होते जा रहा है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और ग्वादर का इंपॉर्टेंस खत्म होने की वजह से यहां पर अब चाइना ने डिसाइड किया है कि उसका फोकस ग्वादर से हटकर जो कराची पोर्ट है वहां पर होने वाला है। ये आप देख सकते हो, पाकिस्तान एंड चाइना अनवील एम्बिशियस प्लान टू डेवलप कराची कोस्ट। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, यहां पर किस तरह के प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए एक बहुत ही एम्बिशियस टर्न लिया गया है पाकिस्तान एंड चाइना के द्वारा। यहां पर दोनों लोग एग्री की हैं कि जो कराची का कोस्ट है पूरा, कराची कहां पर देखने को मिलेगा ये एक इंपॉर्टेंट है, लोकेशन समझनी है आपको। देखो ये पाकिस्तान का मैप आप जैसे कि देख पा रहे होगे, और ये जो सीपेक प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो ये आपका स्टार्ट होता है चाइना के अंदर जो कशगर प्रोविंस है वहां से लेकर ये आपका पाकिस्तान से गुजरता है पूरा पंजाब प्रोविंस होते होते। और यहां पर ध्यान रखिएगा पहले क्या था कि इसको ये वाले रास्ते से गुजरना था, लेकिन उनको लगा कि बलूचिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डाइवर्ट कर दिया। तो पंजाब से होते हुए उसके बाद जो सिंध प्रोविंस है वहां से गुजरते हुए ग्वादर पोर्ट तक खत्म होने था। अब ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान दोनों के लिए स्ट्रैटेजिक मामले से अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली जो भारत ने अपनी प्रेजेंस बनाई है ईरान के अंदर यहां पर पोर्ट लेकर, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है। तो यहां पर ग्वादर पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना था यहां पर। लेकिन हो क्या रहा है कि यहां पर कई दिक्कतें देखने को मिल रही है, इसकी वजह से ये अब शिफ्ट किया जा रहा है सिंध प्रोविंस के अंदर। ये जो पोर्ट है कराची, कराची एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है पाकिस्तान के लिए। इनफैक्ट जिस तरह से हमारे देश के अंदर जो मुंबई है फाइनेंशियल कैपिटल, उस प्रकार का आप कराची पाकिस्तान के लिए कह सकते हो। तो यहां पर उन्होंने डिसाइड किया है पाकिस्तान चाइना ने एक एग्रीमेंट के तहत कि जो पूरा कोस्ट है यहां पर कराची पोर्ट पर उसको डेवलप किया जाएगा। और ये डिसीजन रिसेंटली जो सीपेक की मीटिंग हुई है, अब सीपेक की मीटिंग होती है दोनों देश के बीच में, यहां पर 10th ज्वाइंट कॉपरेशन कमिटी मीटिंग, ठीक है, ये करीब 2 साल के बाद हो रही थी, तब जाकर ये डिसाइड किया गया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो चाइना कह रहा है कि वो $3.5 बिलियन, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, $3.5 बिलियन ये यहां पर इन्वेस्ट करने वाला है, जिसके तहत जो कराची बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां पर कई सारे नए बर्थ्स अलोकेट किए जाएंगे। बर्थ्स मतलब वहां पर जैसे शिप वगैरह आता है तो वहां पर आकर आपका रुक सके। इसके अलावा यहां पर जो न्यू फिशरीज पोर्ट है उसको बनाया जाएगा, 640 हेक्टेयर ट्रेड जोन बनाया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, बैक वाटर मार्शलैंड में। इसके अलावा यहां पर जो हार्बर ब्रिज है जो कि कनेक्ट करेगा, बेसिकली क्या होता है कि यहां पर कई सारे आइलैंड्स भी हैं कराची के, अगर आप अरेबियन सी के साइड देखोगे तो कुछ कुछ आइलैंड्स हैं, तो वहां पर एक आइलैंड है मनोरा आइलैंड, तो कराची पोर्ट को डायरेक्टली ब्रिज बनाकर जोड़ा जाएगा मनोरा आइलैंड से। तो ये ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट किया जाना है चाइना के द्वारा। अब कितना होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे, लेकिन यहां पर ये प्रॉमिस किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहत। और इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये एक प्रकार का गेम चेंजर साबित हो सकता है। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, ये एक तरह का डेट ट्रैप भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और आगे चलकर यू नेवर नो, जैसा मैंने आपको बताया कि वो उसको जब पैसा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो जमीन है उसको अपने अंडर लीज पर ले लेता है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि यहां पर जो इमरान खान है उन्होंने ट्वीट किया इसके बारे में और कहा कि यहां पर जो मरीन हैबिटेट है फिशरमैन के लिए वो क्लीन हो जाएगा, यहां पर जो लो इनकम हाउसिंग यूनिट्स हैं वो बनाए जाएंगे 20,000 के करीब। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो विश्व की जो डेवलप्ड सिटीज के अंदर पोर्ट्स देखने को मिलता है वैसा पोर्ट कराची में आएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहां पर यह आता है कि ये ग्वादर पोर्ट का क्या हुआ। देखिए जो ग्वादर पोर्ट है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक साबित हुआ है चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए। रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ बॉम्बिंग्स वगैरह सुनाई दी गई होंगी आपको। अगस्त के महीने में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुआ था। बेसिकली जो चाइनीज नेशनल्स हैं एक
एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे और वहां पर ये बॉम्बिंग हुआ था। 2 बच्चे इंजर्ड मारे गए थे, उसके अंदर कई सारे इंजर्ड भी हुए थे। इसके अलावा आपको पता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनके द्वारा एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाया जा रहा है वहां पर और उसको एक अलग देश बनाने की बात करी जा रही है। तो इसकी वजह से लगातार बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इनफैक्ट ये जो बॉम्बिंग्स हुआ था उसके जस्ट पहले ही इमरान खान ने जो लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनके साथ बातचीत किया था, एक डायलॉग स्टार्ट किया था ताकि यहां पर चीजें सुधर सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्पेशली अफगानिस्तान में जब यूएस ट्रूप्स चली गई उसकी वजह से और ज्यादा वहां पर डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो जून के महीने में ही मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, जहां पर सऊदी अरब ने डिसाइड किया कि ग्वादर पोर्ट पर जो $10 बिलियन का, जी हां $10 बिलियन का ऑयल रिफाइनरी लगाया जाना था, उसको अब वहां पर ना लगाकर कराची में इसको शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। तो ये ऑलरेडी डिसीजन था, ये एक बहुत ही मेजर शॉक था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो ग्वादर को एक प्रकार से एनर्जी हब बनाना चाहते थे, लेकिन लगातार वहां पर लोगों के द्वारा लैक ऑफ वाटर एंड पावर की वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिल रही है ना, तो ग्वादर के अंदर बहुत सारा था। इसकी वजह से जो सऊदी अरब है वो भी अपना इन्वेस्टमेंट हटा रहा है, चाइना ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो वहां को डेवलप नहीं करेगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हो जो ग्वादर का सपना था उसको डेवलप करने का, अब जो बाकी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने थे वो भी वहां पर अब नहीं आएंगे। कराची के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराची, जैसा मैं आपको बता रहा था, कमर्शियल हब है पाकिस्तान का, लार्जेस्ट सिटी है, बिजिएस्ट पोर्ट है पाकिस्तान का। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कराची इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेटर है और साथ ही साथ वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेटर है। इसकी वजह से वहां पर इसको सही बताया जा रहा है। और चाइना के लिए स्पेशली मैं बता दूं, चाइना का अगर आप देखोगे ना, चाइना जहां जिस भी देश में जाना चाहता है वहां पर वो अपने ग्रैंड एक प्लान के साथ जाता है। चाइना को ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की काफी मदद कर रहा है और इसलिए वो एक प्रकार का जो मार्क है ना, जो सिंबल है, वो छोड़ना चाहता है पाकिस्तान के अंदर कि देखो हमने पाकिस्तान में इस तरह की चीजें की हैं। तो उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे वो ग्वादर में हो या फिर कराची में हो। तो इसी की वजह से यहां पर डिसाइड किया गया है कराची के लिए। लेकिन क्या ये जो डिसीजन लिया गया है कराची के अंदर डेवलप करने का, क्या ये इतना आसान होगा? आसान नहीं होने वाला है, बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं, इंप्लीमेंटेशन में काफी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो चाइना के अंदर भी आप देखोगे तो वहां पर सरकार चीजों को कंट्रोल कर रही है। देखो, जब हम BRI की बात करते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, यहां पर फंडिंग कहां से आता है? बेसिकली चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सरकारी बैंक्स, मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो यहां पर चीजें प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना के अंदर क्रैकडाउन किया गया है, वहां के जो बिजनेसेस हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हो जा रहे थे, एवरग्रैंड क्राइसिस आप देखो, तो वहां पर ऑलरेडी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है चाइना के अंदर। इसकी वजह से अब क्या होगा कि जिस तरह से इतने आसानी से लोन दिया जाता था बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए, वो इतना आसानी से अब मिल नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो कराची पोर्ट के लिए हो सके। इसके अलावा कई सारे और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है कराची पोर्ट को डेवलप करने का, वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है। फिजिबिलिटी स्टडीज देखना होगा, जो ड्रेजिंग की जाएगी वहां पर, हटाया जाएगा मिट्टी वगैरह को, उसकी वजह से जो मैंग्रोव्स है वहां पर उसको वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एक प्रकार का ये नेचुरल डिफेंस की तरह काम करते थे, जैसे जब स्टॉर्म आता था, आंधी तूफान, इरोजन, तो उसको एक नेचुरल डिफेंस की तरह बचा के रखते थे। लेकिन अब इसमें दिक्कत आएगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि वहां पर 5 लाख लोगों को रीसेटल करना पड़ेगा, जो कि पॉलिटिकली एक बहुत ही कंटेंशियस प्रोसेस हो सकता है। फाइनली मैं यहां पर BRI के बारे में बात करूं कि ये जो भी डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान में, इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हो सकता है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ग्वादर के साथ जो भी कुछ हुआ है इस समय, उसका इंपैक्ट आपको BRI के ऊपर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और जो चाइना है वो एक प्रकार से ग्वादर को सिंबल लेकर चलना चाहते थे, मतलब कि वो कहना चाहते थे कि देखिए बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर आता है, वहां पर भले ही कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ग्वादर को अगर हम डेवलप करेंगे तो एक प्रकार का अच्छा मैसेज सेंड कर सकते हैं विश्व भर में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो भी दिक्कतें देखने को मिल रही थी कॉन्फ्लिक्ट जोन में, वो यहां पर चीजों को सुधार नहीं पाए, बातचीत नहीं कर पाए और एक प्रकार से फेलियर की तरह इसको देखा जा रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट है आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में देखने को मिलेगा। तो ये अभी रीसेंट अपडेट है। आई होप कि यहां पर जो भी चीज था मैंने आपको बता दिया है। देखते हैं किस तरह से होता है, क्या ये डेड ट्रैप पे बनता है या फिर गेम चेंजर है, वो तो समय बताएगा। लेकिन ये अभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट आप कह सकते हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में।
अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि पोर्ट्स के बारे में, तो यहां पर 4 पोर्ट्स का नाम लिखा हुआ है। क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा गलत मैच हुआ है? ठीक है, उस देश के साथ आपको मैच करना है, कौन सा गलत है ये आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।